अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल बोर रोमांटिक नावल में आपके लिए तकमीले इश्क नावल रिवेंज बेस फोर्स बेस निकाह एक्सट्रीम बेस लव इनोसेंट हीरोइन के साथ बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल होने जा रहे लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट्स कर दिया करें भाई क्या जाता है आप लोगों का। सामने से इंटर होते ही सिकंदर पर नज़रें जा ठहरी, यकदम कदम हाथ लर्ज गए, दिल 120 की रफ्तार से धड़कने लगा। नजरें थी कि हटने को तैयार न थी, बिना किसी की परवाह किए वो पलक चुके बिना सिकंदर को निखारे जा रही थी। बहाना माना कि हैंडसम लग रहे हैं लेकिन थोड़ा सा लिहाज करें, हम भी यही हैं सारे। नौफल ने निदा को छेड़ा, हल्की सी सरगोशी की तो वो सटपटा गई और हूर ही नज़रें झुका गई और फिर चेहरे पर एक धीमी मुस्कुराहट घबराहट अयां हुई। और आज ही नौफल ने तो निदा से सारी बात की थी, इस रिश्ते के हवाले से राय ली थी, ये बताए बगैर कि सिकंदर ने क्या फ़ैसला किया। निदा के चेहरे के रंग नौफल से छुपे न रह सके, इसलिए उसने खुद ही फैसला किया कि वो निदा और सिकंदर को कभी अलग होने नहीं देगा। आज तो खुद उसका वलीमा था तो सिकंदर का आना लाजमी ही था। सिकंदर और नौफल एक दूसरे के बगल गिर हुए, निदा पास स्टेज पर ही खड़ी अपने दिल के करीब शख्स को पलट कर देखा और एक लम्हे को दोनों की नज़रें मिली और एक ही नज़र में शर्म और हया दोनों दूसरों की नज़रें सपाट थी। निदा मुस्कुराहट लिए फ्राक संभाले स्टेज से नीचे उतर गई, सिकंदर की नज़रों से दूर तक उसका पीछा किया और जब कोई हास नज़रों में समा जाए तो फिर कहाँ कुछ और जचता है। भले आज उसने नौफल ने इस रिश्ते को ख़त्म करने की बात की थी, लेकिन किस दिल ने उसको ये सब किया था, ये वो सिर्फ वही चाहता था। गोंड गोंड सॉफ्ट ड्रिंक पीती हूर की नज़रें मुसलसल माहिर और अभियान पर थी, वो जो एक दूसरे में मगन थे अब की थी और कैमरे की फ्लैश ने एक दिलकश मंजर पेश किया था। सभी कम ऑन दोनों कपल्स ने मिल कर के काटा और कोई मीडिया पार्टी के चेहरे पर खुशी से जगमगा उठे थे। मशहूर बिजनेस टाइकून अभियान परवेज़ खान की वलीमे की शामिल ना हो तो ऐसा तो मुमकिन न था। एक मखसूस हल्का अखबाब था और मीडिया अलग। सबको जहां अभियान को अपनी तारुफ करवाता उसके दिल में अभियान के लिए प्यास मज़ीद बढ़ता जाता और एक इंट्रोडक्शन की हैसियत से खूबसूरत और शर्मीली मुस्कान सा जाती। अभियान ने माहिर को बाजों के हल्के में लिया और मीडिया के सवालों का जवाब देने लगा, जबकि नज़रें भटक कर अपने कल्ब इश्क पर जा ठहरती। और मीडिया के सवालों के जवाब के आखिर में किसकी आवाज़ उभरी, प्लीज़ सर एक तस्वीर। फोटोग्राफर ने उनकी तस्वीर ली। अब वो नौफल और मिशाल की तरफ आते नौफल ने भी तस्वीर की इजाज़त चाही। नौफल ने गर्दन अस्पात में हिलाई और मिशाल की तरफ बढ़ा। मिशाल का दिल यकदम धड़का और भले जितनी भी नाराज़गी ही, लेकिन यह शख्स मिशाल की धड़कनों में रहता था। पलकें उठाकर झुकी जो सीधा नौफल के दिल पर वार कर गई थी। सर थोड़ा क्लोज तस्वीर बनाते, फोटोग्राफर बोला। नौफल ने मिशाल के करीब होते उसे बाजों के हल्के में लिया और सामने कैमरे की तरफ देखा, जबकि मिशाल उसके हाथों के लम्हे से ही लर्ज की उसकी हालत देखने वाली थी। उसने रुख मोड़ कर देखा, मिसेस सामने देखें। ग्राफर से वो बहुत महारत से उससे कहा गया, एक्सक्यूज़ मी। निदा ने जो आगे बढ़कर ही पुकारा था पर मजीद मुड़ी के माथे पर तेवरी चढ़ी। जी रूखा लहजा, जी आपकी बाजू को क्या हुआ? उस शख्स ने परेशानी से निदा से पूछा, जैसे कुछ जान लेना चाहता हो। एक्सक्यूज़ मी आपसे मतलब? वही रूखा लहजा। रिलैक्स यार, इसके बाव पे तो ज़ख्म है ना? मुझे आपको इस तरह देखकर दुख हुआ। और पहलू थोड़ा आराम से और वो दर्द दूर हो मुझसे। निदा ने गुराते हुए उस हैंडसम को सुना दी और आगे की तरफ बढ़ गई। ये लड़का अपना समूह लेकर रह गया, जबकि दो ज़ेरक नज़रों से ये मंजर बहुत जब्त से मुलाहिजा किया था। आया बड़ा दुख हुआ। निदा ने गुस्सा जब्त करते हुए उसकी नकल उतारी, लेकिन एकदम किसी का हाथ खींचने से वो कई पतंग की तरह सामने वाले के सीने जा लगी, जो दीवार के ओट में लिए कहर भरी नज़रों से उसे देख रहा था। क्या कह रहा था वो? सांसों को सांसों में अटका देखकर वो निदा पर अपना सहर तारी कर चुका था और वो बेखुद हुई आंखें मूंदे उस शख्स को महसूस कर रही थी। निदा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। आपकी बार वो हैरत आंखों में लिए उसे देखा। आप गुस्से हो रहे हैं मुझ पर? वही मासूमियत, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। सिकंदर ने उसकी कमर में हाथ डालकर उससे करीब किया और वो तो लर्ज ही की। आप मुझे डरा रहे हैं और आपके फिर जिच किया तो फिर ऐसे नहीं बताऊंगी। ठीक है, इसी से पूछ कर आता हूँ। एक झटके से निदा को छोड़ते वो मुड़ा। न नहीं रुके। निदा ने सिकंदर का हाथ थामा, सिकंदर का, और उसके नर्म और नाजुक हाथों के लम्स ने उस मजबूत असाब के मालिक को और भी मोम कर दिया। धीरे से पलटा और उसी लम्हे उसका दिल इसके दिमाग पर हावी आ गया। बस ये जो बाजू पे पट्टी बंदी है ना, इसका पूछा और कुछ नहीं। झट से जवाब देते उसने सिकंदर का हाथ छोड़ा और अगले ही पल सिकंदर ने उसके गले
गले से लगाया और खुद में समो लिया। निदा सांस रोकी। सिकंदर ने आंखें मूंदी और उसे बहुत ज़ोर से खुद से लगाया कि निदा हकीकतन सांस रोक गया और वह सटपटाई। मेरे अलावा किसी और के बारे में कभी सोचना भी मत, जान ले लूँगा तुम्हारी। नाक के साथ नाक जोड़े और जुनून से कहता। और निदा को साकत कर गया। अब तो ये रिश्ता, निदा ने हिम्मत करके पूछा। हमारा रिश्ता हमारी आखिरी सांस तक कायम रहेगा, याद रखना। बाजुओं पर गिरफ्त सख्त हुई तो निदा उसकी उंगली और धीमे लहजे में बोली। इतनी सी शिद्दत से घबरा गई, अभी तो मुंह जोर जज्बातों को भी सहना है। यू आर हर्टिंग मी, मानी हेजी से कहती हुई निदा को सिमटने पर मजबूर कर गया तो निदा ने वहाँ से निकलने में ही आफियत जानी। आगे बढ़ी कि सिकंदर ने खींचकर फिर से करीब किया और मुंह पर आए बालों की लड़ों को हाथों से कानों के पीछे करते हुए वो निदा के चेहरे पर मोहब्बत के रंग बिखरे रंग देख रहा था। और भले वह उम्र में तकरीबन 8 साल छोटी थी सिकंदर से, लेकिन मोहब्बतें उम्रों का फ़र्क क्या समझती हैं। दोनों के दिल एक ताल पर धड़क रहे थे। चाहना और चाहे जाना दोनों को इसके माथे पर मोहब्बत की। बी रेडी मिसिस। एहसास ने बुरी तरह झुका और झगड़ा हुआ था। बहुत जल्द आऊँगा लेने। पहली मोहर सिप्त करते वो निदा के चेहरे पर हया का रंग बिखरता देखते वहाँ से निकल गया, जबकि निदा इन वसूहेज लम्हों में कैद होकर रह गई थी। फंक्शन बहुत अच्छे से अपने एहतमाम को पहुँचा था। सब मेहमान जा चुके थे। घर के सभी अफराद हॉल रूम में इकट्ठे आज के फंक्शन के मुताल्लिक की बात कर रहे थे कि इतने में एक शख्स गेट के पास ही था। वो शख्स दंदनाता हुआ अंदर दाखिल हुआ और सब गेट की तरफ देखने लगे, जबकि वो चिल्लाया था, माही माही कहाँ हो तुम। वो चिल्ला रहा था दीवानों की तरह। सभी हैरान नज़रों से उसे देखने लगे। माहिर का दिल किसी अनहोनी के डर से बहुत सख्त धड़का। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। वो शख्स माहिर को देखकर बेचैनी से उसकी तरफ बढ़ा। सभी हैरान नज़रों से ये तमाशा देख रहे थे, जबकि अभियान गुस्सा जब्त कर रहा था। क्या 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 कह रहे हो तुम? कौन हो तुम? सब की तरफ पथराई नज़रों से देखा। मैं नहीं जानती ये कौन है। हीर क्या कह रही हो? ऐसा मत करो, इतनी बड़ी सज़ा भूल गई हो। वो शख्स आंखों में आंसू लिए ले आया था। मत करो ऐसा, बहुत प्यार करते हैं ना हम एक दूसरे से। बकवास बंद करो अपने और निकलो यहाँ से। अभियान ने उस शख्स को गिरबान से पकड़ा और पीछे धकेला और गिरते बचा। माहिर अब मेरी मोहब्बत मुझसे मत छीने। इस शख्स ने हाथ जोड़े और रोने लगा और कर्ब से, क्या फजूल बोले जा रहे हो? जानते भी हो जिसके बारे में बकवास कर रहे हो वो इस खानदान की बहू है। परवेज़ खान गुस्से से ऊंची आवाज़ में बोले। वो शख्स सख्ते में आ गया। बेचैनी से माहिर को देखकर खुद की आंखें भी नम थी। उसका दिल बार बार यही कह रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। ऐसे कैसे कर सकते हो हीर? तुम तो मेरे घर से भागी थी। माना कि मैं वहाँ वक्त पर नहीं पहुँच पाया, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। आज तो पूछते कितने दिन बेयारो मददगार हॉस्पिटल में पड़ा, लेकिन ठीक होते ही तुम्हें तलाशा। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। फिर तुम उस शख्स के साथ गाड़ी में नज़र आई। अभियान की जानिब इशारा किया। सब दम साधे सुने जा रहे थे, किसी में कुछ कहने की हिम्मत न रही। देख लिया भाई साहब, आप तो बड़ा कहते थे कि दोस्त की बेटी है। शजरा नस्ब भी ऊंचा है। भागी हुई लड़की को आप बहू बना लाए। वाह शाहवेज साहब, आज ही तो मौका मिला था हिसाब पूरा करने का। नहीं, ये झूठ है। माहिर का लहजा लड़खड़ाया। अच्छा तो क्या तुम घर से नहीं भागी? बोलो। शाहवेज साहब ने हकारा से माहिर से आंखों में आंखें डालकर पूछा। हीर शाहवेज साहब को छोड़कर अभियान की तरफ बढ़ी। हाँ, ये शख्स झूठ बोल रहा है, मैं इसे नहीं जानती। रोते हुए अभियान का हाथ पकड़ते हुए वो बड़े मान से उसने देखा और फिर कही जा रही थी, बस कर दो माही, मैं तुम्हें ऐसे रोते बिलखते नहीं देख सकता। माना कि तुमसे बेपनाह मोहब्बत की है मैंने, लेकिन तुम्हें रस्वा नहीं कर सकता। वो शख्स कर्ब से आंसू पूछते बोला। और बकवास बंद करो, अपनी झूठ मत करो और बोलो रस्वा करने ये ड्रामा कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हें जानती तक नहीं। अभियान की तरफ रूह मोड़ा और वो शख्स से नफरत से मुहातिब हुए। माही, मैं नहीं जानता कि तुम इतनी जल्दी अपनी मोहब्बत भूल जाओगी, वरना मैं यहाँ कभी ना आता। वो शख्स सपाट लहजे में कहता। सबको ठिठकने पर मजबूर करके मैं चला जाता हूँ यहाँ से। पीछे की तरफ कदम लिए और कभी पलट कर यह दीवाना वापस ना आएगा। कर्ब से कहता वह सबको सच्चा लगा। रुको। दरवाजे की तरफ कदम बढ़ते ही रुकी। अभियान के पुकारने पर वो रुका और मुस्काया और पलटा। अभियान ने माहिर का हाथ पकड़कर उसके सामने किया और झटके से छोड़ा और दरवाजे की तरफ इशारा किया। से जाते हुए देखकर सख्त गुस्से के आलम में कहता। वहाँ मौजूद सबको हैरान कर गया। अभियान ये क्या? परवेज सब आगे बढ़े। प्लीज़ बाबा, कोई बीच में नहीं बोले, आज कोई नहीं बोलेगा। अभियान ने वही रोक दिया और दूर खड़ी हूर को अपनी जीत की सरशारी चेहरे पर अया होने लगी। वो बीवी है तुम्हारी यार। नौफल ने करीब स्माइल पूरे आतिफ और तहम्मुद से समझाया। इसे कहें कि मेरी नहीं, बेवफा है ये, नज़रों से दूर हो जाए वरना ये जान ले लूँगा।
मैं इसकी। अभियान उसके जारहाना तेवर देखकर नौफल ने उसे पकड़ कर रोका। सभी इस सूरत हाल से परेशान थे। माहिर के गाल पर खामोश आंसू बहे। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, ये मेरा घर है, टूटा फूटा एहतजाज किया और दिल के हजारों टुकड़े हुए। अभियान ने गुस्से से आगे बढ़कर माहिर को बाहर की तरफ धक्का दिया। वो लड़खड़ाई बेयकीनी से अभियान को देखा और अपनी शक्ल यहाँ से गुम करो वरना गला घोंट कर मार दूंगा, नफरत से कहता वो माहिर के पैरों तले से ज़मीन निकाल गया। रोते रोते माहिर ने नबी में सर हिलाया और एक नज़र वहाँ मौजूद सब नफूस पर डाली और सब लब खामोश थे। गम को हंस के गले लगा लेते और दर्द सहकर हम मुस्कुरा लेते। दिल की ये आरजू है दिल ही में, काश तुम तो वफा निभा लेते, मोहब्बत मेरी आजमा लेते, हर सितम शौक से हम उठा लेते। दिल की ये आरजू ही दिल में, काश तुम वफा निभा लेते। मुंह पर हाथ रखे अपनी हिचकियों को रोकते। वो भागती हुई दहलीज पार कर गई और प्रवेश सब कुर्सी पर टह गए, जैसे इनका दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। सांस उखड़ने लगा। अभियान सबको नज़रअंदाज करता अपने रूम में चला गया। नौफल परवेज साहब पर नज़र पड़ते ही उनकी तरफ लौका। सबकी नज़रें उन पर उठी और हमें ऐसी हता कर दी कि तुमने ज़िंदगी की सज़ा कर दी। अभियान ने रूम में आते ही रूम बंद कर लिया और रूम में तमाम मौजूदा चीज़ें ज़मीन पर फेंका, लेकिन दर्द और कर्ब कम न हुआ। क्यों दिया तुमने ये सिला वफाओं का, बेवफाई का ये इंतहा कर दी। ज़ख्म सीने पर हम सजा लेते, दिल में सारे गिले छुपा लेते। दिल की ये आरज़ू दिल में, काश तुम हमसे वफा निभा लेते। माहिर अनजान रास्तों पर आंसू बहाती चली जा रही थी। रात के इस पहर उसकी मोहब्बत, उसके इश्क ने उसे घर से निकाल दिया और फिर उस पर भरोसा न किया, दिल से निकाल दिया। ये दर्द तो जैसे उसकी जान लेने को था। बीच सड़क पर वो घुटनों के बल बैठी रो रही थी और सीने पर हाथ मार रही थी। उसे यकीन तक न आ रहा था कि आज एक बार फिर वहीं खड़ी थी जहाँ उसने शुरू किया था। बस फ़र्क इतना था कि आज वो अपने दिल में पीछे कहीं छोड़ आई है। तुमसे जो दूर हो गए, हम इतने मजबूर हो गए, हम बेबसी पर बहुत रही आंखों से ज़ख्मों से चूर हो गए। बोझ रुसवाई का उठा लेते, अश्क पलकों तले छुपा लेते। दिल की ये आरज़ू ही दिल में, काश तुम वफा निभा लेते। रोते रोते तेरे सिवा कोई नहीं, सुन वास्ता मेरे रब तेरी, इसी मर जाऊं फिर रोए ना, हो गया तुम्हारा शौक, उठो अब चलो। वो शख्स माहिर के सर पर आकर बोला था। माहिर को तो 100 वाल्ट का करंट लगा। चट्टाख उठते ही उस शख्स के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और वह हैरान नज़र से उसे देखने लगा। उसकी हिम्मत पर, तुम ना बहुत जलील इंसान हो, क्यों किया तुमने ये सब? ये क्या मिला तुम्हें ये सब करके? बोलो, जवाब दो। माहिर ने उस शख्स का गिरबान पकड़कर उसे झंझोड़ा। पीछे हटो। उस शख्स ने गुस्से से अपना गिरबान छुड़ाया। किसी की आज तक जरूरत नहीं हुई राज के गिरबान तक पहुंचने की। तुमने ये जुर्रत की? वो शख्स गुस्से से फिनकारा। जुर्रत? और तुमने जो अपने बिन बुलाए मेहमान की तरह मेरी हस्ती बस्ती ज़िंदगी में घुसकर तबाह करने की जो जुर्रत की है, इस पे तुम्हारा क्या हशर करूँगी मैं? माहिर ने भी गुस्से से दो बदुई। हा हा हा, मेरा हशर की तुम? हा हा हा, अच्छा करो, तुम्हारे अपने थे ना वो, तुम्हें जानते थे मैं कौन? अपनी तरफ इशारा किया, लेकिन तुम्हारे बजाय उन्होंने मुझ पर यकीन किया। इनका क्या हशर करोगी? मेरी जान हबासत से कहते वो माहिर के करीब हुआ। बकवास बंद करो। अपनी उंगली उठाई और तुम जैसे 2 टके के सड़क छाप ठड़कियों को तो माहिर अभियानहान अपने पाँव की जूती की नोक पर रखती हैं। माहिर कहाँ हार मानने वालों में से थी। मेरा ठड़कपन तुम अब देखोगी, जब यहाँ बीच चौराहे पर तुम्हारी इज्जत के जनाजा निकालूंगा। गुस्से से वो फिनकारा। इसलिए ना कि पहले तुम मुझे पकड़ना होगा, माहिर ने पुरस्रार अंदाज में कहते धीरे से मैक्सी थोड़ा ऊपर करके हील्स उतारे और चैलेंजिंग अंदाज में उस शख्स को देखा। क्या मतलब? पहले पकड़ लो राजा, ठरकी एतमाद से कहती। माहिर ने दौड़ लगाई। मैक्सी उठाकर भागना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वो माहिर थी, भागने में चैंपियन। राजा हैरानी से उसे देखता रह गया। होश आते ही वो पीछे भागा। माहिर काफ़ी दूर निकल आई। ये सड़क भी काफ़ी सुनसान थी। हाय अल्लाह, क्या सारी ज़िंदगी भागते ही गुजर जाएगी? अभियान, आपने अच्छा नहीं किया, मैं उसके लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आंसू फिर से बह निकले। लेकिन आपसे कभी नफरत नहीं कर पाऊँगी। बेइख्तियार दिल पर हाथ रख गया और उस दिल में बसते आप आंसू पूछते, कब तक और कहाँ तक भागूंगी? अरे रुक। पीछे से आवाज़ें। मुड़कर एक नज़र देखा तो फिर से भागी, और लेकिन लड़खड़ा कर गिर गई। नंगे पाँव थे और पास कांच की बोतल थी। उसी का कांच पाँव में चुभ गया। दर्द से तड़प गई, लेकिन हिम्मत करके उठने की कोशिश की, पर नाकाम ही ठहरी। ओह, बहुत पकाया तुमने। वो शख्स करीब पहुंचकर लंबे लंबे सांस लेते फिर से धीरे धीरे माहिर की ओर बढ़ने लगा। खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश की। माहिर रेंगती हुई पीछे हुई, लेकिन हिम्मत न हारी, ना ही डर को हावी किया। दाद देनी पड़ेगी, बहुत जादीद लड़की हो।
भी तुम। और घुटनों के पास ज़मीन पर माहिर के करीब बैठा और मुस्कुराया। तभी माहिर ने पूरा जोर लगाकर पास पड़ी कांच की बोतल, टूटी हुई बोतल उस शख्स के मुंह पर दे मारी और उसे धक्का देकर दर्द बर्दाश्त करते हुए मुश्किल उठकर भागी। वो शख्स मुंह पर हाथ होने वाले वार पर तिल मिला गया और उसके मुंह पर बहुत गहरा कट लगा था और खून रसने लगा था। अब तो बच गया, ज़रा दिखा, ज़रा छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। उस शख्स ने पीछे से माहिर को दूर खींचा और माहिर का दुपट्टा सिर का और दुपट्टा खींचता हुआ उसका हाथ में आ गया और उसने गुस्से से दुपट्टा खींच लिया। माहिर उसके जोड़े से ऊपर उठे और खींचता हुआ माहिर दर्द से बिलबिला उठी। दुपट्टा उस शख्स के हाथ की लपेट से दूर उछाला और बिना मोड़ के देखा तो दुपट्टा कहाँ गिरा था। दांत पीसता माहिर की तरफ बढ़ा। माहिर की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार सकती थी। उसे अपनी इज्जत अपनी जान से ज़्यादा प्यारी थी। और फिर काटता हुआ माहिर की तरफ गुस्से से बढ़ा। थैंक्स गॉड, फाइनली आज जान छूटी। हूर रूम में आकर बहुत सरशारी से बोली और नूर उस पर हैरत ज़दा हुई। हूर, घर में इतनी टेंशन जा रही है और तुम खुश हो? हाँ और नहीं तो क्या मेरी बहन, टेंशन जा रही है तो अब सुकून ही सुकून होगा। आंख विंग करते ही कहा। हूरी, इस वक्त सब तकलीफ़ में है और अम्मा और भाभी को घर से निकाल दिया। अभी भैया तकलीफ़ में है, बड़े बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं। अल्लाह जी, सब हमारे अपने तकलीफ़ में हैं और अपनों की तकलीफ़ पर आप कैसे खुश हो सकती हैं? ओह हेलो, जब मैं तकलीफ़ में थी तब किसी को ख्याल ना आए, बल्कि मेरे दुख का, मेरे दर्द का किसी को एहसास नहीं हुआ और सब अपनी खुशियों अपनी ज़िंदगियों में मगन थे। अब जब खुद को तकलीफ़ पहुंची तो एहसास जगा, जबकि हूर की खुशी को किसी को ख्याल ना किया। अच्छे से हूर अपने अंदर का गुबार नूर के सामने उतारने लगी। हूरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? खुदा का वास्ता है ऐसी बातें मत करो और छोड़ दो अभी भैया का पीछा, वो आपका नसीब नहीं। नूर ने हूर को बिना लगी लिपटी के सुना दिया। नूर, तुम ना जाओ यहाँ से, तुम बिना इन्हीं की हो, अपनी बहन की कोई फिक्र नहीं। हूर को गुस्सा आ गया। फिक्र ना होती तो समझाती ना, आपकी अपनी हरकतों पर आपका साथ देती। आप मुझे ये बताएं, वो शख्स जो बाहर आया था वो बार बार तुम्हें क्यों देख रहा था और तुम भी उसे देख रही थी जैसे उसे जानती हो? बताओ मुझे। नूर ने दांत किचकिचाए। क्या बकवास कर रही हो? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। लहजा लड़खड़ा गया जो साफ महसूस हुआ और जिसे बाहर खड़े अभियान ने भी महसूस किया। वो बाबा के रूम से निकलकर अपने रूम में जा रहा था और नूर और हूर की बातों में दिल एकदम ज़ोरों से धड़का निकाली, जिसमें माहिर के वाज लड़खड़ाते कदमों में रूम में आया और वो फ़ौरन संभाला। फर्श से दराज में से गले में डाले लॉकेट पर लोकेशन से चुप लगा गई थी और फिर उसी की लोकेशन ने उसने वाच के साथ जोड़ा हुआ था। लॉकेट रात को माहिर को बहुत मोहब्बत से पहनाया था उसने और उसकी हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए उसने चिप लगा दी थी, क्योंकि इब्रार शाह भी जिंदा था और वो भी कुछ कर सकता था, लेकिन वो नहीं जानता था अपने हाथों से वो उसे दर्द देगा। लोकेशन मुसलसल चेंज हो रही थी और ये कहाँ जा रही है अभियान को समझ ना आया। कहीं ये किसी से भाग, ओ नो। वो फिर अपना महसूस लिबास पर ब्लैक हुडी पहना, अपनी बीवी बाइक निकाली और वो अक्सर रात के वक्त खुफिया कामों के लिए करता था। एक लास्ट टाइम लोकेशन चेक की और बाइक से हुआ और बात करने लगी। यूज़ अभी हाथ बढ़ाकर वो माहिर को छूता कि किसी की आहनी सख्त गिरफ्त उसकी कलाई पर मजबूती से जकड़ गई। जैसे ही वो उसके करीब आया और वो उसको देखती रह गई। ये क्या? अभियान ने ब्लैक हुडी में अपना मुंह छुपाया हुआ था। वो शख्स हैरान नज़रों से सामने खड़े ब्लैक हुडी में मौजूद शख्स को देखने लगा, जो हाथ में माहिर का दुपट्टा लपेटे हुए था। एक झटके से उस शख्स को दूर धक्का दिया और हुडी से हटी तो वो शख्स अभियान को पहचान गया और बुरी तरह घबराया। अभियान के सर पर खून सवार था और फिर से उसने आओ देखा ना ताओ देखा मार मार कर उसे अधमुआ कर दिया। खून में लथपथ उस शख्स को वहीं सड़क पर धक्का दिया और दोबारा उसकी तरफ बढ़ा। खुदा का वास्ता है, छोड़ दो मुझे। मुंह से खून साफ करता वो हाथ जोड़ता अभियान के सामने गिड़गिड़ाया। मेरी बीवी की तरफ गलत नज़र डालने वाले की आंख नोच दूंगा। तुमने अपने नापाक हाथों से छूने की कोशिश की। एक जंजीर हाथ में लपेटे अभियान उस वक्त एक जुनूनी हुआ था। मैंने नहीं किया, वो मुझे उसने कहा करने को। मौत सामने देखकर वो तड़प कर बोला। उस शख्स की बात पर माहिर जो मुंह मोड़े खड़ी थी दर्द बर्दाश्त करते भले अभियान को देखकर वो अंदर तक सरशार हुई थी, लेकिन अभियान कर भैया नहीं भूली थी। लेकिन चौकी किसकी बात कर रहे हो? माहिर लड़खड़ाई हुई आगे बढ़ी। अभियान ने पलट कर उसे देखा जो मुसलसल अभियान को नज़रअंदाज किए हुए थी। ये बात अभियान को मज़ीद गुस्सा दिला रही थी। थू, जो आपके घर में थी, हूर नाम है उसका। उस शख्स ने फ़ौरन बताया और उसने ये सब करने को कहा। बदले में 5 लाख दिए और कहा ये लड़की भी मेरे साथ बात बनाकर हलकतर करता। माहिर अभियान को
सख्ते में डाल गया और उसी का मौका उठाते ही उसने माहिर को काबू किया और अपने कपड़ों में छुपाया चाकू माहिर की गर्दन पर रखा। अभियान गुस्से से आगे बढ़ने लगा। वहीं रुक जाओ, खबरदार। जो आगे बढ़े। चाकू की नोक माहिर की गर्दन पर टिकाई तो खून की बूंदें निकली। तुम्हें क्या लगा मुझे इतनी तकलीफ देकर तुम बच जाओगी? तो मैं ठा गोली की आवाज़ पर बचों के और गोली उसके दिमाग के पार हो गई थी। वो बेजान वजूद ज़मीन पर गिरा था। अभियान ने आगे बढ़कर फ़ौरन माहिर को कवर किया और सीने से लगा लिया। वो डरी सहमी थी। दोनों इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई लेकिन गोली चलाने वाला नजर आया। अभियान माहिर को बाइक की तरफ ले गया, खुद बैठा और माहिर को भी बैठने का बोला, लेकिन वो ना बैठी। बैठो, पलटकर फिर से कहा। माहिर ने दुख से रुख मोड़ लिया और नहीं बैठूंगी प्लीज़। अभियान ने जिच होकर कहा। माहिर दांत किचकिचाई, सेव लिया, लब सेव किया और अभियान ने खुद पर जब्त किया। माहिर यहाँ पीछे बैठी और फिर अभियान ने लंबी सांस खारिज की और बाइक आगे बढ़ाई। माहिर ने अभियान को कसकर पकड़ा था और एक तो हैवी बाइक, ऊपर से मैक्सी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसे घर पहुँचते ही घर के अंदर बाइक को खुफिया जगह पर खड़ी करते उस माहिर के नीचे उतरने का और माहिर खामोशी से मुंह फेर नीचे उतर गई और बाइक को लक लगाते हुए आगे बढ़ा। चलो, माहिर को भूत बना देख लिया और बटला क्या हुआ, कहाँ वहाँ आप मुझे निकाल चुके। गुस्से और कर्ब से कहती वो अभियान के पास लड़खड़ाते आई। तुम्हारे पाँव पर चोट आई है। अभियान ने उसकी बात पर नज़रअंदाज करते हुए झुककर उसके पाँव देखे और फिर बंद करें ये ड्रामे। पाँव की चोट नजर आ गई जो दिल पर चोट लगा दी। उसका क्या दुख से बोली। अभियान उस बिफरी हुई शेरनी का ये रूप देखकर मुस्काया, लेकिन जाहिर नहीं होने दिया, वरना खूब इज्जत होती। बिना जवाब दिए माहिर को गोद में उठा लिया। वो किस्मत आई, उतारे मुझे नीचे और ज़बरदस्ती मत करें मेरे साथ। माहिर धमकी देते हुए अभियान को चौंका गई। हान की जान, जो मर्जी चाहे सजा देता, लेकिन अभी कुछ मत कहो, चुप करके मेरे साथ चलो। धीरे से माहिर के कान में कहता हुआ, जहर फूंकता हुआ माहिर को हमेशा की तरह बेबस कर गया था। अंदर दाखिल होते ही गोद से नीचे उतारा। सामने ही नौफल और शावेज अंकल सीढ़ियाँ उतरते नजर आए। इन दोनों को देखकर वो भी ठटके। शावेज साहब को गुस्सा आ गया। और तुम फिर आगे क्या है ये सब? अभियान शावेज अंकल ने गुस्से से जब्त करते हुए बमुश्किल तीखे लहजे में पूछा। यही तो आपसे पूछता हूँ अंकल, क्या है ये? मेरी बीवी का वजूद आपकी बेटी के लिए इतना तकलीफ दे होगा कि इतनी घटिया हरकत करते उसे ज़रा शर्म न आई। अभियान गुस्से से धाड़ा। एक लम्हे को माहिर भी सहम गई। क्या मतलब? क्या करना चाहते हो तुम? नौफल को उसका अंदाज ज़रा अच्छा न लगा। अभियान ने बालों में हाथ फेरा और फिर गुस्से से, आप वो शख्स आपकी बेटी ने हायर किया था, 5 लाख दिए उसने ये सब करने के, मेरी बीवी पर गंदा इल्ज़ाम लगाने पर। बिना लगी लिपटी के अभियान ने सब बोल दिया, अलग से ये तक तमाम बात बता दी, जिसे सुनकर नौफर और शावेज सख्ते में आ गए। उन्हें यकीन आया कि हूर ऐसा कुछ कर सकती है, लेकिन सामने अभियान था जो बिना दलील और सबूत के बात नहीं करता। ऐसे कैसे मुमकिन है? ये साजिश है इस लड़की की। शावेज साहब यकीन नहीं कर पा रहे थे, लहजा लड़खड़ा गया था। साजिश? ये आप कह रहे हैं? ये लड़की बीवी है मेरी, सख्त और गुस्सीले लहजे में कहता वो शावेज साहब को चुप करा गया और शोर की आवाज़ सुनकर परवेज साहब और सरवत बेगम भी नीचे उतरे। सरवत बेगम ने आगे बढ़कर माहिर को अपने साथ लगाया और रो दी। इन्हें लगा कि एक बार फिर से उन्होंने अपनी दोस्त को खो दिया। माहिर को सही सलामत देखकर उन्होंने शुक्र अदा किया भलाएं हूर को, और सब बताएगी अपने मुंह से क्यों किया उसने ये सब। और यकीन करें अंकल, गलती पर मैंने अपनी जान से अजीज़ बीवी को नहीं बख्शा, इसे घर से निकाल दिया तो आपकी बेटी को कैसे बख्शूंगा? घुराते हुए कहते हुए शावेज साहब के दिल को धड़का गए। भाई, हूर ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसको बख्शूंगा नहीं। हूर ऐसा नहीं कर सकती। मिशाल ने हूर का बचाव कराना चाहा। अच्छा, गलत फहमी माहिर की दफ़ा ये गलत फहमी नहीं हुई किसी को, और अंदाज़ा ऐसा था कि मिशाल का सर झुक गया। गुस्से से कहते वो सभी को मज़ीद कुछ कहने पर मजबूर पास कर गया था। आप खुद बुलाएंगे या मैं बुलाऊं? सब रगें तनी थी और अभियान के माथे पर साफ जाहिर हो रहा था कि इतने में गोली चलने की आवाज़ आई। सभी अपनी जगह पर साकित रह गए। बेइख्तियार नजरें ऊपर की जानिब उठी। सीढ़ियों से एक वजूद नीचे गिरता हुआ नजर आया और एक पल किसी को होश न रहा कि अचानक हुआ क्या। एक वजूद ज़मीन बोस हुआ। नौफल के कदमों में एकदम से हरकत आई और उसके पीछे से ही अभियान ही भागा। भारी भारी साहब वहीं मौजूद थे। गिरे हुए वजूद को सीधा किया और एक लम्हे को परवेज साहब का दिल पर गया और परवा बेगम ने आंखें पथरा की। आंखें यकीन नहीं कर पा रही थी कि ऐसा कुछ होगा। नौफल ने नब्ज़ जाकी बाजू लड़कर वापस नीचे गिरी और उस वजूद में बाकी सांस ना रही थी, वो जो मारकर सबको बेजान कर गया था। ट्रक ड्राइवर ने बुरी तरह कुचला है कि लाश पहचानते ही
पहचानने में नहीं आ रही लाश के पास ही ये आईडी मिला। कांस्टेबल ए कार्ड इंस्पेक्टर शेरदिल की तरफ बढ़ाया। इब्रार शाह। इंस्पेक्टर थोड़ा हैरत का शिकार हुआ। जेल में बंद फुरकान शाह, आफ्ताब शाह के भी कान खड़े हो गए। ठीक है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। इंस्पेक्टर तुमने नाम लिया इब्रार मेरा बेटा? फुरकान शाह की आवाज़ आंसुओं की वजह से रोंद गई। हाँ जी, इब्रार शाह आपका मफरूर बेटा है ना? चलो जी, अब हिस्स कम पाक और फरीद एक काम करो, लाश को पोस्टमार्टम कराने की ज़रूरत ही नहीं, ईदी वालों के हवाले कर दो।